अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आईमास द्वारा दायर की जाने वाली समायोजन याचिका में बड़ी तादाद में शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं। तमाम शिक्षकों ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया जा रहा है और रिट भी बनवाई जा रही है और जल्द से जल्द उसे दायर किया जाएगा। शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मदरसों के अस्थायी और अस्थायी की सूचना मांगी गई है। इसके अलावा 5 साल की छात्र संख्या मांगी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बेसिक शिक्षा की तर्ज पर ज़्यादातर मदरसों को बंद किए जाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले अस्थायी मदरसों की मान्यता, इनकी मान्यता अस्थायी है, उनको नोटिस दे करके उनको बंद कराया जाएगा। उसके बाद में जो मदरसे हैं जिनकी छात्र संख्या कम है, उन मदरसों को बंद किया जाएगा या उनकी मान्यता को निरस्त किया जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादातर मदरसे आने वाले समय में, जिस तरह से श्रावस्ती में मदरसे अक्सर बंद हो चुके हैं, कुछ ही मदरसे चल रहे हैं जो कोर्ट से आर्डर लेके आए हैं, बाकी ज़्यादातर मदरसे सब बंद हैं। उसी तरह से दूसरे ज़िलों में भी किया जा सकता है। तो देखिए शिक्षक साथियों, चूँकि आपने जो पहले सर्विस किया है वो आपके लिए लड़ाई लड़ने का एक बहुत मजबूत आधार है। जिस तरह से आप लोग माननीय न्यायालय गए थे और माननीय न्यायालय ने आपके 4 साल के पेमेंट का कोर्ट का आर्डर किया है, वो भले अभी आपको पैसा नहीं मिला, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मेन अहमियत उस आर्डर की है, जिस आर्डर ने आपको आपकी पुरानी सेवाओं को मानते हुए 4 साल के पेमेंट का आर्डर कर दिया है। और माननीय न्यायालय के कोर्ट के आदेश के आधार पर अब आपके पास समायोजन के रिट को डालने का पूरा मजबूत आधार बन गया है। और देखिए, जो मदरसे में अभी आप पढ़ा रहे थे वो ज़्यादातर तो मदरसे बंद हो रहे हैं और जो बचेंगे उनको इधर उधर मर्ज कर दिया जाएगा। तो लौट करके उस मदरसे में जाना या उस मदरसे में कोई नई स्कीम चलना, ये सब सपना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। रिवर्स नहीं होगा। बस आपके पास एक ही आधार है कि आपने जो पुरानी सर्विसेज है उसके आधार पे आप एक तो पुराना मानदेय ले लें, दूसरा चीज़ है कि ये आप समायोजन के आधार लिए चले जाएं। देखिए, जब आपका नियमितीकरण होगा तो मदरसे में आपकी सर्विस रेगुलर नहीं होगी। प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप लोगों का नियमितीकरण कोर्ट के आर्डर के आधार पर होगा तो आपका मदरसों में नियमितीकरण नहीं होगा, उन मदरसों में नहीं होगा जिन मदरसों में आप लोग पढ़ा रहे थे, बल्कि आप लोगों का नियमितीकरण बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हो सकता है, या सरकार ये कह दे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर किसी भी सरकारी विभाग में आपको समायोजित कर दिया जाए तो आपका कहीं भी समायोजन हो सकता है। तो इसके अलावा जो एडेड मदरसे हैं उसमें भी आपका समायोजन हो सकता है। तो ये सब ऑप्शन है आपके, वो तो माननीय न्यायालय को निर्णय लेना है। लेकिन उन मदरसों में आपका नियमितीकरण नहीं होगा जिसमें आप पहले पढ़ा रहे थे। तो और ना ही सरकार कोई अब मदरसा आधुनिकीकरण के लिए स्कीम चलाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में मदरसों को बुलडोज किया गया है, जिस तरह से मदरसों के को बंद किया गया है और जो अस्थायी मदरसे उनको नोटिस दिया जा रहा है, तरह तरह की उन पर जाँच लगाई जा रही है, बार बार जाँच कर कर के मदरसे वालों को टार्चर किया जा रहा है, तो उससे साफ है कि मदरसे की कोई भी स्कीम अब चलने वाली नहीं है। और जो शिक्षक बेरोज़गार हो गए हैं उनके लिए एक ही सिर्फ रास्ता बचा है कि वो माननीय न्यायालय में जा कर के अपनी बात कहें और माननीय न्यायालय के विवेक पे छोड़ दें कि आपके लिए वो कोई बढ़िया डिसीजन ले लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक कोर्ट गए हैं उनके पास तो पूरा मजबूत आधार है और कोर्ट ने उनकी सेवाओं को मानते हुए इनका 4 साल के पेमेंट का आर्डर भी किया है, तो उनका अब रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि इस स्कीम का बजट भी ख़त्म कर दिया गया है शासन से, निदेशालय से स्कीम ख़त्म कर दिया गया, कोई भी रिकॉर्ड आपका नहीं है, आपका ज़िलों से रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया है, और जो मदरसा पोर्टल है उससे भी मदरसा आधुनिकीकरण का रिकॉर्ड डिलीट किया जाने वाला है। तो इस तरह से मदरसा आधुनिकीकरण का सब कुछ मिटाया जा चुका है बाहर। अब जो माननीय न्यायालय गए हैं, जो मुकदमा लड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का मैटर जिंदा है। बाकी लोग जो नहीं गए हैं न्यायालय, उनका मैटर ख़त्म हो चुका है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो अपने आप को टीचर कह रहे हैं, लेकिन उनका वजूद कुछ हम नहीं बचा है, क्योंकि उनका मैटर सब खत्म हो चुका है। तो शिक्षक साथियों, ये जो समायोजन याचिका है, ये आपके लिए एक तो फ्री है। 1000 रुपये का मतलब कुछ नहीं है। 1000 रुपये अगर आपका गिर भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 1000 रुपये में आप समायोजन की याचिका जीत गए तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो और आपके पास लड़ाई लड़ने का मौका सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने आपकी पुरानी सेवाओं को मानते हुए पेमेंट का ऑर्डर किया है, वरना आप लड़ने के काबिल नहीं थे। तो शिक्षक साथियों, ये आखिरी मौका है आपके पास में, कोई दूसरा मौका नहीं आएगा। और जो शिक्षक पहली बार रेट में जाएंगे मजबूती से, सिर्फ वही जीत हासिल करेंगे, और जो लोग नहीं जाएंगे उनका कोई वजूद नहीं है, और ना ही उनका कहीं कोई रिकॉर्ड है, ना कोई उनको टीचर कह रहा है, ना कुछ सब बचा है बाहर, सब कुछ ख़त्म किया जा चुका है। तो ये सुनहरा मौका मत गवाइए ज़िंदगी में। लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आधार है, वरना आप लाखों रुपया लगा करके भी लड़ाई में नहीं जा सकते थे। सिर्फ आधार है इसलिए, और आईमास ने टीचरों के हित के लिए ये किया है। तो समझाना मेरा काम है, मैंने आपको पूरी बातें बता दी, कई बार वीडियो बना के बता दिया। फैसला आपको लेना है। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो लोग डालते रहते हैं कि ये स्कीम चलने वाली, वो स्कीम, तो दसियों साल से यही कर रहे हैं, अपना वीडियो चैनल चलाने के लिए झूठी चीज़ें दिन रात डाल रहे हैं, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। अगर दूसरे टीचरों को मानदेय मिल जाएगा तो क्या जो आपको बहका रहा है उसके पास पैसा है आपको देने भर का? और अगर दूसरे शिक्षकों का समायोजन हो गया जो कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या बहकाने वाले के पास में आपको नौकरी देने की क्षमता है? सिर्फ ज़बान से फेंक देने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट कचहरी में बहुत सारे लोग जीते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी पाए हैं, और नौकरी की अंतिम लड़ाई लड़ने से अगर आप पीछे हट गए तो आप पछताओगे एक दिन, और आप कहोगे कि एजाज भाई ने बहुत अच्छा मौका हमको दिया था और बार बार कहा था कि लड़ जाइए, इस मामले में मिल कर के लड़िए। और देखिए, जब ज़्यादा लोग मिल के लड़ते हैं तो मामला मजबूत रहता है और कम पैसे में काम हो जाता है, और बहुत ही मुत्तहिद ताकत रहती है। और जब अलग अलग लड़ते हैं तो कोई ताकत नहीं बचती है, समझ रहे हैं? अकेले तो आप लाखों रुपया लगा के नहीं लड़ पाओगे, और जब टाइम ही निकल जाएगा, टाइम बाढ़ हो जाएगा, तो आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस झांसे में मत रहिए कि जब वो जीत जाएंगे तो हम चले जाएंगे, ये सब फर्जी सपने हैं, कुछ नहीं हुआ। एक बार जो मुकदमा जीते हैं, आप देख लीजिए, बीएड वाले जो टीचर थे, 1100 टीचर गए थे, वो जीते थे। उनके जीतने के बाद लाखों लोग गए, कोई नहीं जीता। एक ही बार होता है आदेश, बार बार नहीं होता है, जज के मूड पे होता है। तो शिक्षक साथियों, अगर आपको बेहतर लगे तो आप ज़रूर आइए, और बाकी आप फैसला खुद करिए अपने फ्यूचर का कि आप क्या करना चाहते हैं। आईमास का काम है आपके हित के लिए लड़ना। शुरू से लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और हमेशा लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ा जाता है जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए। तो इसीलिए इस स्कीम को भी कोर्ट में ज़िंदा रखना है। तो शिक्षक साथियों, सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि जो भी शिक्षक साथी अपने फ्यूचर के लिए वो हैं, कोर्ट में ज़रूर जाएं, वरना आप कोई वजूद नहीं रहेगा। फिर आपका कोई वजूद है नहीं, सिर्फ आप अपने आप को शिक्षक कह रहे हो। और वो मदरसे भी सब बंद हो जाएंगे तो आप किस आधार पर अगली बात कर रहे हो? आप सिर्फ पिछले जो आपका सर्विस पीरियड है, आप सिर्फ उसके आधार पर लड़ सकते हो, आगे के लिए आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये सुनहरा मौका है आपके लड़ने के लिए।
लड़ जाइए पूरी ताकत से और जीतोगे बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ। और आईमास ने जिस काम में हाथ लगाया है पूरी मेहनत से लड़ा है और हमेशा जीते हैं और जीतेंगे। इसमें भी समायोजन की याचिका भी जीतेंगे। और जो लोग आज आप समायोजन याचिका में जो लोग जा रहे हैं उन पे हंस रहे हैं, कल वो रोएंगे, आप लोग हंसोगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल जीतेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। हमेशा ईश्वर से आशा की जाती है कि ईश्वर हमेशा हम जो गरीब हैं या जो परेशान हैं, ईश्वर हमेशा उनकी मदद करता है और आपका सहारा ईश्वर है। और माननीय न्यायालय आपके लिए ज़रूर फैसला करेगा। सभी लोग देखेंगे कि इन लोगों ने इतने दिन पूरा जीवन बिता दिया है जो है सरकारी नौकरी में काम करते करते, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या कोर्ट ये नहीं देखेगी? जो जज बैठेगा, जज क्या स्कूल से पढ़ के नहीं आया है? ये मत सोचिए कि आपके फेवर में आदेश नहीं होगा, 100% आदेश होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो भी टीचर पहली बार जाएंगे सिर्फ उन्हीं का एक ही बार आदेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खुद डिसीजन लीजिए, अपना भला बुरा कर लिए। आईमास का काम है आपको जागरूक करना, आपको बताना। अगर आपको ठीक लगे तो हमारे साथ आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।